एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। विकास का चेहरा ऐसा था जैसे किसी फिल्म के हीरो का हो, और उसकी चाल ढाल में एक अनोखा आकर्षण था। वह अपनी हंसी और चुटकुलों से लड़कियों का दिल जीतने में माहिर था। उसके दोस्त उसके पास लड़कियों को पटाने के तरीके सीखने आते थे। विकास का दिल बहलाने का सबसे बड़ा शौक लड़कियों को फंसाना था। वह जानता था कि कैसे लड़कियों की भावनाओं से खेलना है और उनके भोलेपन का फायदा उठाना है। उसने कई लड़कियों का दिल तोड़ा था, पर उसे कभी पछतावा नहीं हुआ। फिर एक दिन हेमा नाम की एक लड़की विकास की जिंदगी में आई। हेमा गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी। उसके लंबे काले बाल, गहरी आंखें और सादगी भरी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती थी। हेमा की हंसी में एक अनोखी मिठास थी और उसकी बातों में एक अद्भुत सरलता। हेमा ने विकास को पहली बार गांव के मेले में देखा था। वह उसके आकर्षण से तुरंत प्रभावित हो गई थी। विकास ने भी हेमा को नोटिस किया और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो देखो इस बार इस भोली लड़की को कैसे अपने जाल में फंसाता हूं। विकास ने धीरे धीरे हेमा से दोस्ती करनी शुरू की। उसने सबसे पहले यह पता लगाया कि हेमा को क्या पसंद है। उसे पता चला कि हेमा को फूल बहुत पसंद हैं। एक दिन विकास ने रास्ते में हेमा को रोका और कहा, हेमा यह तुम्हारे लिए। उसने एक सुंदर गुलाब का फूल उसे दिया। हेमा ने मुस्कुराते हुए फूल लिया और धन्यवाद कहा। विकास ने कहा, तुम्हारी मुस्कान इस फूल से भी ज्यादा खूबसूरत है। हेमा ने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद विकास, तुम बहुत अच्छे हो। विकास ने धीरे धीरे हेमा के साथ समय बिताना शुरू किया। वह रोज उसे मिलकर उसकी तारीफें करता और उसके साथ हंसता बोलता। उसने हेमा को अपने आकर्षण और मीठी बातों से ऐसा महसूस कराया जैसे वह उसकी दुनिया का सबसे खास इंसान हो। हेमा, जो पहले कभी किसी के साथ इतने करीब नहीं आई थी, विकास की बातों और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। उसने विकास की सच्चाई पर विश्वास करना शुरू कर दिया। विकास ने हेमा को गांव के सबसे सुंदर स्थानों पर घुमाया, उसके साथ घंटों बातें की और उसे अपनी जिंदगी के झूठे किस्से सुनाए। हेमा ने महसूस किया कि विकास उसे सच्चा प्यार करता है। उसने विकास के प्रति अपने दिल के जज्बात जाहिर कर दिए। विकास ने भी उसके प्यार का नाटक करते हुए उसे अपने प्रेमजाल में पूरी तरह से फंसा लिया। हेमा ने विकास को अपना सब कुछ मान लिया था। उसने अपने परिवार से भी विकास की बातें छिपा ली थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि विकास उससे सच्चा प्यार करता है और एक दिन दोनों हमेशा के लिए साथ होंगे। एक दिन विकास और हेमा गांव के एक सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। विकास ने अचानक कहा, हेमा मुझे तुमसे कुछ कहना है। हेमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विकास, क्या कहना है। विकास ने गहरी सांस ली और कहा, हेमा तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें वह खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। हेमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो विकास? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। विकास ने अपना सिर झुका लिया और कहा, हेमा सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे जैसे भोले लोगों के साथ खेलता हूं। मैं सच्चा प्रेमी नहीं हूं। मुझे माफ कर दो। हेमा के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसे विश्वास नहीं हुआ कि विकास उससे झूठ बोल रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए यह सब खेल था विकास? मेरे लिए तो यह मेरी जिंदगी थी। विकास ने बिना कुछ कहे वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन हेमा ने उसे रोका। उसने कहा, विकास तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है,
यह जानकर भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं जानती हूं कि तुम बदल सकते हो। विकास ने उसकी ओर देखा और फिर से अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, हेमा, मैं बदलना नहीं चाहता। यह मेरा जीवन है और मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहता हूं। हेमा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है विकास, अगर यह तुम्हारा निर्णय है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। विकास ने बिना किसी उत्तर के वहां से चला गया। हेमा ने अपने टूटे हुए दिल के साथ उसे जाते हुए देखा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद एक दिन विकास को उसकी गलतियों का एहसास होगा। समय बीतता गया। हेमा ने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन विकास की यादें उसे हर पल तड़पाती रहीं। दूसरी ओर विकास ने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। वह अब भी लड़कियों को फंसाने में लगा रहता, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। एक दिन जब विकास एक सुनसान जगह पर बैठा था, उसने हेमा को याद किया। उसने सोचा कि उसने हेमा के साथ कितना गलत किया था। उसे हेमा की बातें याद आने लगीं। उसने महसूस किया कि हेमा ही उसके जीवन का सच्चा प्यार थी। विकास ने तुरंत निर्णय लिया कि वह हेमा से माफी मांगेगा और उसे वापस पाने की कोशिश करेगा। वह हेमा के घर गया, लेकिन उसे पता चला कि हेमा अब गांव में नहीं रहती। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि हेमा कहाँ गई। विकास निराश हो गया। उसने अपने जीवन में बहुत गलतियां की थीं, लेकिन हेमा के साथ जो किया वह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह अब कभी किसी के साथ खेल नहीं खेलेगा और सच्चे प्यार की तलाश करेगा। कुछ महीने बाद विकास को हेमा के एक दोस्त से पता चला कि हेमा शहर में पढ़ाई कर रही है। उसने तुरंत शहर जाने का निर्णय लिया। शहर पहुंचकर उसने हेमा को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अंततः एक दिन विकास ने एक पुस्तकालय में हेमा को देखा। वह किताब पढ़ रही थी। विकास के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, हेमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हेमा ने ऊपर देखा और विकास को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने कहा, विकास, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं, लेकिन अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूं। विकास ने कहा, हेमा, मैं सचमुच बदल गया हूं। मुझे एक मौका दो। हेमा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, विकास, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ खेल खेला। अब मैं अपने जीवन में खुश हूं और तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती। विकास ने बिना कुछ कहे उसकी बात समझ ली। उसने हेमा को अलविदा कहा और वहां से चला गया। उसने अब सच्चे प्रेम की अहमियत समझ ली थी और जीवन में कभी किसी को धोखा न देने की कसम खा ली। हेमा और विकास दोनों ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उनकी कहानी एक सीख दे गई कि सच्चा प्यार और विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जीवन में खुशियां पाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।